अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 6, ठीक है। और चैप्टर वही पहला चैप्टर है और टॉपिक जो आज हमारा है वो है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, या केमिस्ट्री में भी इसका यूज है, या मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो इसका यूज क्यों है और ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पर डिफिनीशन मैंने लिखा है। द मेथड और द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और राइटिंग, ठीक है। ये एक तरीकेकार है किस चीज का, एक्सप्रेसिंग या राइटिंग, मतलब ये एक तरीका है लिखने का किस चीज को, टू बिग और टू स्मॉल नंबर्स, ठीक है। वो नंबर जो बहुत ज्यादा जो है साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, या साइज में वो बहुत मतलब छोटे होते हैं लेकिन उसका साइज जो होता है वो मतलब वो काफी जगह जो है पकड़ती है, तो उन नंबर को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ये उसी की लिखने का एक तरीका है। किस फॉर्म में, 10 के पावर में, ठीक है। कि जब आप एक बड़े साइज वाले नंबर को 10 के पावर में लिख के, तो वो फॉर्म फिर क्या कहलाएगी, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी, ठीक है। या डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म और पावर ऑफ 10 जो है एक बात है, ठीक है। फॉर्म इसका ये होगा m मल्टीप्लाई बाई 10 द पावर n। ये m असल में यहां पर मेंटिसा है, ठीक है। आगे इसकी वजाहत होगी, ठीक है, कि मेंटिसा क्या है यहां पर, ठीक है। और ये n होगा हमारा एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। तो ये इसी का फॉर्म होगा, इसी फॉर्म में हमें साइंटिफिक नोटेशन नजर आएगी। अब आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज क्यों है। तो जिस तरह बहुत बड़े नंबर अक्सर होते हैं कि जिसको याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता है, या उसको जब हम लिखते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और या जब हम उसको लिखते हैं तो वो काफी जगह जो है क्या करती है, पकड़ती है। तो मतलब ये है कि ये तीन जो है वजूहात हैं कि जिसके वजह से हमने इसी फॉर्म को चुना, और इसी फॉर्म में ये है कि वही जो लिमिटेशन, वही जो प्रॉब्लम्स है हमारे लिए वो खत्म हो जाएंगे। मतलब ये है कि जब हम नंबर को इसी फॉर्म में लिखेंगे तो उसको मेमोराइज भी हम आसानी से कर पाएंगे। दूसरा, वो कम जगह पकड़ेगी। तीसरा ये है कि वो जो है आसानी से आप उसको लिखेंगे, मतलब ये है कि मतलब टाइम जो है हमसे कम लेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक टाइम की बात है, एक स्पेस की बात है, और तीसरी जो बात है वो है असल में मेमोराइज की, कि एक बड़ा नंबर है वो बहुत मुश्किल से याद होगा, तो जब हम उसको छोटा करेंगे तो वो फिर आसानी से याद हो जाता है। या एक नंबर आप यहां से वहां लिख रहे हैं, इतना बड़ा नंबर, तो उसमें टाइम भी लगता है, जगह भी जो है उसके लिए काफी जो है उसी की जरूरत है। तो ये सारी लिमिटेशन जो है इसी फॉर्म में नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जिस तरह मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, इस तरह यहां पर मैंने लिख लिया एग्जाम्पल में, एक लिख रहा हूं मास ऑफ अर्थ। क्या आपको याद है कि अर्थ का मास कितना होता है? तो ये तकरीबन जो होता है बुक में भी होगा, ठीक है। आप वहां से भी लिख सकते हैं 5.972, ठीक है, 10 द पावर 24 kg। अब ये तो एक साइंटिफिक नोटेशन वाली जो है एक फॉर्म है, ठीक है। असल में ये नंबर पहले किस तरह था, ये नंबर इस तरह था 5972, और यहां पर कितने जीरो लगने थे, 24, ठीक है। मतलब ये नंबर कुछ इस तरह आ जाता था, फिर 7 2 1 2 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, 21, 24 kg। अब आप खुद अंदाजा लगाए कि ये नंबर आसान है कि ये वाला, ठीक है। तो हम असल में यहां पर साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह के नंबर को क्या करेंगे, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको खुद अंदाजा लग रहा है कि ये नंबर जो है आसानी से याद हो रहा है, जबकि ये नंबर जब हम याद करेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर तो 24 जीरोस हैं, तो कहीं हो सकता है कि हमसे कहीं जीरोस वगैरह जो है उसमें छूट जाए, ठीक है। तो ये मसाइल होंगे, तो इतनी जगह इसने पकड़ी, वहां पर इतनी जगह, खुद देखे, ठीक है। एक टाइम भी इसमें लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो एक एग्जांपल ये दिया। दूसरा जो एग्जांपल है वो फर्ज करें मैंने लिख लिया डिस्टेंस वाली, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द
सन, ठीक है, फ्रॉम द सन। तो वो तकरीबन जो है वो है 152, ठीक है, 050,871 और 30 मीटर, तकरीबन इतना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है क्या है, एक नंबर है। बात समझ में आई? आप खुद देखें, इस नंबर को याद करना जो है हमारे लिए काफी इसमें मुश्किल है। तो इस तरह के नंबर को जो है हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि 152, 1.52 10 द पावर, ठीक है, या आप पूरे नंबर यहां तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, 50871 10 द पावर। इसमें क्या आएगा, तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीटर। तो ये नंबर किस तरह हो आप खुद देखें, ये नंबर यहां पर पॉइंट लगेगा, ठीक है, 10 द पावर 11 मीटर। बात समझ में आ रही? खुद देखें। तो एक इतना नंबर है, एक इतना हो, मतलब काफी जो इसका साइज है वो छोटा हो। यहां पर देखें तो ये बहुत बड़ा साइज था, बहुत छोटा हो। कहीं पर जो है बहुत जीरोस उसमें आएंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर छोटे नंबर की बात मैं करूं इस तरह, मतलब मास ऑफ क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, तो वो तकरीबन आपको याद है कि वो कितना होता है, तो वो होता है 1.6355 और 10 द पावर -27 kg। अब ये तो साइंटिफिक नोटेशन है। मैं अगर इसको लिखूंगा मतलब इसी सिंपल फॉर्म में जो बहुत बड़ा होगा, तो वो तकरीबन कुछ इस तरह होगा कि यहां पर होंगे 26 जीरोस। कितनी जीरोस, यहां से मैं शुरू करूंगा 1 2 3 4 5 6, ये 9, ये 12, ये इस तरह 18 और ये क्या हुआ 21 24 26, ठीक है, 16355 kg। तो खुद देखें इतना बड़ा नंबर जो कि मतलब याद करने में बहुत मुश्किल है, और दूसरा है कि उसके लिखने में काफी जो है वक्त लगता है, और टाइम भी जो जगह है वो भी उसके लिए काफी ज्यादा जो है दरकार होनी चाहिए, ठीक है। तो इन मसाइल को मद्देनजर रखी साइंसदानों ने क्या किया, एक तरीका ढूंढा, और वो तरीका क्या था, साइंटिफिक नोटेशन, कि हम बड़े से नंबर को, बड़े साइज वाले नंबर, या वो नंबर बहुत बड़ा होगा या वो छोटा होगा, लेकिन उसका साइज अगर आप देखें वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उन नंबर को हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में या 10 की पावर में लिखेंगे कि मतलब वो आसान हो जाए, ठीक है। तो इस वाले तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ये अगर आप देखें ये मैंटीसा है, ठीक है, ये वही m है, ठीक है, ये पूरा नंबर, ये 10 और ये उसका पावर। अब आगे इसका तरीका आएगा कि ये किस तरह इसी नंबर से ये आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। पहला स्टेप क्या है, खुद देखें आप, मूव एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर। इन पॉइंट को समझने के लिए मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, तो आप इसको नोट करें, मतलब वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, ठीक है। तो तब मैं इसको क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को यहां पर इस साइड पर समझाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप इसको नोट करें, ठीक है। तो एक एक स्टेप करेंगे इंशाल्लाह, और आसानी से जो है आप भी उसको सीख जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, चलो हमने जो नंबर दिया था मास अर्थ वाला, ठीक है, 5.972, ठीक है, और फिर कितने जीरोस, 24। खुद देखें ये कितने हो गए, 3 6 9 12, ये कितने हो गई, 15 18 21 और ये 24, ठीक है। तो यहां पर अब आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब वो नंबर इस तरह होता है, 5 पॉइंट नहीं इस तरह, ठीक है, 5 पूरा यहां पर लिखा, तो डेसिमल आखिर में होता है, ठीक है, जब बीच में कहीं नहीं, मतलब पूरा जो होल नंबर है उसके आखिर में डॉट यहां पर या डेसिमल होता है। तो हम अब क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, मूव एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट। आपने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, ठीक है।
जब आप इसको मूव करोगे तो फिर आपने इसको लगाना भी है। कहां पर लगाए? आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर। ये पूरा नंबर है, तो इसी नंबर में आप खुद देखें कि इसी नंबर में इस डेसिमल पॉइंट को हम पहले वाले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे। मतलब यहाँ पर 5 भी नॉन जीरो है, 9 भी है, 7 भी है, 2 भी है, लेकिन इस डेसिमल को अगर मैं लगाऊंगा तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब 5 के बाद लगाऊंगा, 5 के पहले नहीं, बाद। ठीक है, तो ये डेसिमल यहां से आएगा, ठीक है, यहां से ये आएगा, कहां पर लग जाएगा? यहां पर। बात समझ में आ रही है? लग गया ना? इसी तरीके से आपने डेसिमल को मूव और प्लेस करवाना है। कहां पर लगाएंगे? पहले वाले नॉन जीरो, बाद ये नहीं है पहला वाला लेफ्ट से शुरू होता है। ठीक, तो अब कुछ यू हो। अब दूसरा स्टेप, ये तो हमने सीख लिया कि डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे और लगाएंगे किसके बाद? पहले वाले नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, अब यहां पर देखें, digits that are lying in between the initial decimal point and the final decimal point place are the power of 10। क्या लिखा है कि वो digits कि जो किसकी माबेन आ जाए? पहले वाले डेसिमल पॉइंट और बाद में जो लग गया उसके माबेन जितनी भी डिजिट्स आएंगे वो सारे 10 के पावर होंगे। वो सारे क्या होंगे? 10 के पावर होंगे। ठीक है, मतलब ये है, हम ये लगाएंगे, मेंटीसा क्या होगा? 5.972, ये m हुआ। ठीक है, m मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहां पर ये m है, 10 लगाएंगे। अब पावर के लिए ये है कि पावर के लिए वो सारे नंबर, वो सारे डिजिट जो इस डेसिमल और इस डेसिमल के बीच आ रहे हैं, आप उनको काउंट करें। आप उनको क्या करें? काउंट करें, तो वही पावर होगा। मतलब शुरू करें यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कुछ यहां पर ज्यादा हमने लिखा है खुद, हाँ ये 30 हमने ज्यादा लिखे है। ठीक है, ये यहां से आ रहा था। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 24। बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरीका है, आप देखें किस तरह हमने मूव किया, और मतलब डेसिमल पॉइंट को किस तरह हमने मूव किया और लगाया। फिर क्या किया? जितने नॉन जीरो डिजिट है वो मेंटीसा में लगाए। ठीक है, और 10 के पावर में ये 24 कहां से आया? तो इसके लिए ये स्टेप है कि वो सारे डिजिट आप काउंट करोगे जो इन दोनों डेसिमल के बीच आ रहे हैं, वो जितनी भी हो वो 10 का पावर है। अब अगर ये 100 भी होते तो यहां पर हम 10 द पावर 100 लगा। ठीक है, दूसरा एक नंबर करेंगे, आप देखिए। ठीक है, यहां पर फर्ज करें यहां पर कुछ इस तरह का नंबर है 00136। तो अब यहां पर डेसिमल पॉइंट है पहले से। ठीक है, तो हमने क्या करना है? इसको मूव करना है पहला स्टेप, और इसको फिर प्लेस करेंगे किसके बाद? पहला जो नॉन जीरो डिजिट है। तो पहला आपको कौन सा नजर आ रहा है? 6 3 की 1, तो लेफ्ट से शुरू हो रहा है, मतलब 1 पहला है, तो ये डॉट आएगा यहां से यहां पर लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मेंटीसा में आपने नॉन जीरो डिजिट लगाएंगे, 1.36 लग जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब पावर कितना होगा? तो वो मैंने बता दिया है कि दोनों डेसिमल के बीच जितनी भी डिजिट्स है वो काउंट करें, वही पावर। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हुआ 4, लेकिन यहां पर माइनस लगाऊंगा, उसकी वजाहत नीचे है। ठीक है, कि माइनस यहां पर क्यों लगेगा और ऊपर प्लस क्यों लगे? तो यहां पर देखें, इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ अ नंबर, ये फर्ज करें एक नंबर है, तो आपको पता था पहले ये डेसिमल पॉइंट यहां पर था ना, यहां पर था ना, तो ये यहां से कहां चला गया? यहां, मतलब किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट में। तो जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा नंबर में, तो पावर हमेशा प्लस होगा। ठीक है, अब यहां पर if the decimal point is moved toward the right in a number or of a number, कि जब डेसिमल पॉइंट पहले यहां पर था ना, तो यहां से किस जानिब जा रहा है? राइट में। तो जब राइट में जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है, तो ये होगा कि आपने फिर पावर को नेगेटिव लगाना है। बात समझ में आ रही है? अगर लेफ्ट में आएगा नंबर में, लेफ्ट में, ठीक है, तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर राइट में डेसिमल पॉइंट जाएगा, मतलब
राइट में जाएगा तो पावर नेगेटिव। ये वो दो बातें आपने जरूर याद रखनी है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे कि आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, पहले वाले नंबर जो नॉन जीरो है उसके बाद लगाना है, फिर क्या करना है, मेंटीसा लगाओ, 10 का पावर कितना होगा, तो दोनों डेसिमल के बीच जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, 10 के पावर होंगे। वो अगर 100 है, वो अगर 200 है, वो अगर 4 है, वो जो जितनी भी है आपने सिर्फ काउंट करके 10 के ऊपर पावर में लगाना है। ठीक है। फिर दो स्टेप यहां पर है कि अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की जाने जा रहा है तो पावर हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर राइट में जाएगा तो पावर हमारा नेगेटिव होगा। ठीक। तो कुछ नंबर यहां पर करेंगे तो और आसानी हो जाएगी। ठीक। फर्ज कर ये एक नंबर है 1303, तो तरीका मैंने बता दिया है। तरीका क्या है, इस डेसिमल को यहां से हटाओ, पहले वाले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाओ, तो ये वाला यहां से आएगा, यहां पर लग जाएगा। ठीक है। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है उसको लगाओ, 303 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पावर कितना होगा, तो इस वाले डेसिमल और इस वाले डेसिमल के बीच जितने डिजिट्स हैं काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्लस होगा कि माइनस, आप खुद बताएं। ये पावर जो आ रहा है ये प्लस होगा कि माइनस, तो उसके लिए दो स्टेप हैं। अगर डेसिमल राइट में जा रहा है, मतलब लेफ्ट में, ये लेफ्ट है हमारा, सॉरी लेफ्ट है। ठीक है। अगर लेफ्ट में जा रहा है तो पावर प्लस होगा। अब अगर इस तरफ जाता तो फिर पावर हम नेगेटिव, जिस सच दैट ये एग्जांपल है, प्लस के 0.000346। ठीक है। बात समझ में आ रही है? 0.000346। तो अब पावर जो है डेसिमल यहां पर है, यहां से ये अब जाएगा, कहां पर लगेगा, पहले वाले, तो जितने नॉन जीरो डिजिट है उसको लगाओ मेंटीसा में। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये 10। पावर कितना होगा, तो आसान है, दोनों डेसिमल के बीच जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। अब आप बताएं ये पावर प्लस होगा कि माइनस, तो राइट में जब डेसिमल जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस होगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? और अगर कुछ एग्जांपल मैं करूं, ठीक है, 42 और इतना एक बड़ा नंबर है, ठीक है, डेसिमल यहां पर है, तो इसको यहां से लाओ, यहां पर लगाओ, 4.2 लगाओ, मल्टीप्लाई बाय 10। इस वाले और इस वाले डेसिमल के बीच जितने डिजिट है उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये प्लस। ठीक है। दूसरा एक नंबर है, बरस करें 0.000136 ठीक है। तो ये यहां से उस जानिब जाएगा, ये डेसिमल यहां पर लगेगा पहले वाले, तो 1.364 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसके बीच कितने नंबर है, डिजिट है, 1 2 3 4 5। लेकिन अब जब राइट में जाएगा तो ये माइनस। ठीक है। तो ये कुछ साइंटिफिक नोटेशन के स्टेप्स हैं, और उसी स्टेप्स के हवाले से हमने कुछ यहाँ पर जो है मतलब प्रैक्टिस की, कुछ एग्जांपल की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जहां पर भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, आप खुद भी इन स्टेप के मदद से जो है और नंबर जितने भी हैं वो आप खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करें उनको। जहां पर भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।